नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर यशवंत कुमार। आज हम बात करेंगे इको क्या होता है, इसे किस तरह से किया जाता है, यह हमें क्या क्या जानकारी देता है, इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करना पड़ती है और आम लोगों के मन में इको को लेकर क्या क्या सवाल होते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर वरुण और मरीज के रूप में विनोद, जो इको को समझने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, ये है हमारी इको मशीन। इसमें आप देख रहे हैं एक वायर लगा हुआ है और उसके साथ एक छोटी सी मशीन लगी हुई है। इसे प्रोब कहा जाता है। इको करने के लिए हम मरीज को बाईं करवट में लेटाते हैं एवं बाएं हाथ को सर के नीचे रखवाते हैं। कुछ डॉक्टर्स अपनी सुविधा अनुसार या मरीज की सुविधा अनुसार सीधा लेटा कर भी इको करते हैं। हम प्रोब पर एक जेली को लगाते हैं। जेली को लगाने के बाद इस प्रोब को सीने पर घुमाया जाता है, जिससे इको के मॉनिटर पर हार्ट के अलग अलग व्यू दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स इन व्यू का स्टडी करते हैं और एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जिसे इकोकार्डियोग्राम कहा जाता है। दोस्तों, इको साउंड वेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह हार्ट की एनाटॉमी को बहुत अच्छे से बता देता है। हार्ट का आकार बड़ा है या छोटा है, हार्ट की मांसपेशियां किस तरह की है, हार्ट के जो चारों चेंबर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, यह बड़े तो नहीं हैं, छोटे तो नहीं हैं, यह किस तरह से काम कर रहे हैं। ये दोस्तों, जो आप इस तरह से जो संरचना को देख रहे हैं, इन्हें हार्ट के वाल्व कहा जाता है। ये पूरी तरह से बंद हो रहे हैं या नहीं बंद हो रहे हैं, हार्ट के वाल्व सिकुड़ तो नहीं रहे हैं, हार्ट के वाल्व में से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, हार्ट में कोई किसी प्रकार का कोई छेद तो नहीं है, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, हार्ट में कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं है, हार्ट में कोई ट्यूमर तो नहीं है, हार्ट में कोई पानी तो नहीं भरा हुआ है। यह सारी जानकारी इको बहुत अच्छे से देता है हमें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हार्ट में आप ये देख रहे हैं, हार्ट में ब्लड का प्रवाह किस तरह से है, यह सही दिशा में है या नहीं है, हार्ट की गति या वेलोसिटी क्या है, यह जानकारी भी हमें इको देता है। दोस्तों, इको की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि हमारा हार्ट किस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी शक्ति कितनी है, उसका पंपिंग सिस्टम कितना है, इसके लिए हम लेफ्ट वेंट्रिकल को देखते हैं। इसके लिए हमें पंपिंग सिस्टम ब्लड का देखना पड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का देखना पड़ता है। यह सामान्यतः 55 to 70% होता है। आप देख रहे हैं हार्ट बहुत अच्छे से रिलैक्स हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, अर्थात यह अच्छे से ब्लड को पंप कर रहा है, उसे बाहर फेंक रहा है। सामान्य तौर पे यह दो कंडीशन में इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, यदि हमें हार्ट का अटैक आया है या फिर हमें कार्डियोमायोपैथी हुई। दोस्तों, हार्ट अटैक में जो हार्ट है उसके किसी एक भाग में या फिर अलग अलग भाग में डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो सकता है। लेकिन कार्डियोमायोपैथी में हार्ट की सारी मसल्स कमजोर हो जाती है, जिसके कारण पूरे हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण से इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, जिसे ग्लोबल हाइपोकाइनेजिया कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों के पास जो मरीज आते हैं उनका सबसे पहला सवाल होता है कि सर, इको करवाते समय हमारे शरीर को कोई हानि तो नहीं होती है। तो दोस्तों, इको को आप कई बार करवा सकते हैं, इससे शरीर में कोई भी हानि नहीं होती। उनका अगला सवाल होता है कि सर, हमें इको करवाना है तो हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए, हमें खाना खाकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमें पेशाब को रोक के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, इको आप किसी भी समय करवा सकते हैं। उसके लिए आपने चाहे खाना खाया हो या नहीं खाया हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपको पेशाब आ रही हो या नहीं आ रही हो, यह भी मायने नहीं रखता है। आप इसे कभी भी करवा सकते हैं। अगला सवाल जो मरीजों का होता है कि सर, क्या हम इस पे ब्लॉकेज की संख्या को पता कर सकते हैं? तो नहीं, यह नलियों के ब्लॉकेज की संख्या को पता नहीं करता है, लेकिन यदि वाल्व में कोई ब्लॉक है, कोई कैल्सिफिकेशन है, तो यह बता सकता है। और यह भी बता सकता है कि यदि मरीज को अटैक आया है तो आपके हार्ट का कितना भाग डैमेज हुआ है, कितने भाग को नुकसान हुआ है, यह इको बहुत अच्छे से बता देता है। कई मरीज जो इको की रिपोर्ट लाते हैं
उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन को देखकर बड़े कंफ्यूज होते हैं। उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50 है, 40 है, तो आमतौर पर मरीजों का सोचना होता है कि हमारा हार्ट 50% ही काम कर रहा है, हमारा हार्ट 40% ही काम कर रहा है, और वो काफी परेशान होते हैं। दोस्तों, हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वह नॉर्मल 55 to 70% होता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसमें 100% ब्लड होता है, लेकिन जब वह कॉन्टेक्ट करता है तो उसमें 35 to 45% ब्लड होता है, अर्थात वह 55 से लगाकर 70% ब्लड को बाहर फेंकता है, और इसी 55 और 70 जो बाहर फेंकता है हार्ट ब्लड को, उसी को इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। यदि आपका 55 या फिर 70 के बीच में इजेक्शन फ्रैक्शन है तो यह सामान्य है, आप परेशान मत होइए। दोस्तों, यदि आप बच्चे हैं, यदि आप जवान हैं, यदि आप बूढ़े हैं, तो जीवन में एक बार आपको इको अवश्य करवाना चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, तो यह आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे मरीज जो हार्ट की बीमारियों की दवाइयां ले रहे हैं, जिन्हें स्टेंट लगा हुआ है, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, उनके लिए यह हर 6 मंथ में करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, उसका पंपिंग सिस्टम कितना है, दवाइयां किस तरह से काम कर रही है, दवाइयों को फेरबदल करने की आवश्यकता तो नहीं है। यह करके आप आगे आने वाली हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ही मेरी प्राथमिकता है। जय हिंद, जय भारत।